प्लीज थोड़ा जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। टेंशन मत लो, मैं कर रहा हूँ। आराम से डॉक्टर साहब, कहीं लग ना जाए। ओह शिट, इन्हें तो बहुत सीरियस इन्फेक्शन है। आप ऐसा करिए, बाहर जाइए जल्दी से, मैं इनका इलाज करता हूँ। शकीन साहब, ये तो मेरी बीवी है ना, मैं तो यहाँ रह सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बाहर जाइए, जाइए बाहर। पर डॉक्टर साहब, और तुम जल्दी से जाके मेरी किट लेकर आओ, और हाँ, सैनिटाइजर से हाथ तुम भी साफ कर लेना, वरना इन्फेक्शन तुम्हें भी हो सकता है। जी सर। साले डॉक्टर की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बीवी के पास से ही मुझे भगा दिया। क्या लगता है, तुम्हारा ट्रीटमेंट कर पाऊंगा मैं? हाँ, तो मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करोगे। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें पूनम, अपने पति को बेवकूफ़ बनाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। आई लाइक इट। क्या करो बेबी, तुमसे बिना मिले मुझसे रहा ही नहीं जाता, इसलिए कोई ना कोई आइडिया ढूंढ ही लेती हूँ तुमसे मिलने का। और वैसे भी आजकल मेरे पति को ना मेरे ऊपर बहुत शक होने लगा है। हर टाइम बोलता रहता है यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, पता नहीं क्यों। और अगर मैं तुमसे बात ना करूं या तुमसे मिलूं ना, तो मेरा मन ही नहीं लगता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पास रहने के लिए और तुम्हारा प्यार पाने के लिए इतना नाटक तो बनता ही है ना। रहा तो मुझसे भी नहीं जाता, तभी तो तुम्हारा प्यार पाने के लिए तुम्हारा फैमिली डॉक्टर बन गया हूँ। और देखो ना, तुम्हारे सिवा सारे पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ अंदर हूँ। हाँ, ये सब तो करना ही पड़ेगा, वैसे भी इसका एक अलग ही मजा है। अरे सर, आप इनके इतने क्लोज क्यों हो? दूर हो इनसे, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ इसे, बंदी है ये मेरी, समझ में आया तेरे? और तूने अगर किसी को कुछ बताने की कोशिश की ना, तो तू तो अच्छे से जानता है नौकरी खा जाऊंगा मैं तेरी। आफ्टर ऑल यहाँ का सीनियर डॉक्टर हूँ मैं। ठीक है सर, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। अब एक काम कर, जाके अपने कैबिन में बैठ और इंतजार कर, जब मैं आवाज दूं तब आ जाना। ठीक है सर। बीबी, आपने उसको बाहर क्यों भेज दिया? अगर बाहर जाके वो मेरे पति को कुछ बता देगा तो यहीं रखते ना उसको। अरे नहीं बेबी, अगर वो यहाँ रहता तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होता और मुझे फील नहीं आती, इसलिए मैंने उसको बाहर भेज दिया। और टेंशन मत लो, वो तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसने कुछ भी चूचा करी तो मुझे उसे नौकरी से निकालने में 2 मिनट नहीं लगेंगी। ओह अच्छा, इतना खौफ है तुम्हारा उसके अंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये खौफ मुझे भी तो दिखाओ कभी, मुझे तो तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, आज ही दिखाता हूँ। ट्रस्ट तो है ना तुम्हें मुझ पर? तुम पर तो मुझे बहुत ट्रस्ट है, मुझे पता है किसी न किसी तरीके से तुम मुझे बचा ही लोगे। अच्छा तो चलो चलते हैं। प्लान तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है, बस तुम ये बताओ कि तुम मेरे पति को कितनी देर तक बाहर रोक सकते हो। तुमको कितने दिन तक यहाँ रोक सकता हूँ? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ 2 दिन के लिए एडमिट रख सकता हूँ। तुम्हारे बेवकूफ़ पति से कह दूंगा कि बीमारी ज़्यादा फैल गई है तो तुम्हें यहाँ एडमिट करना पड़ेगा, और तुम मेरे अलावा किसी और से नहीं मिल सकती। कैसा लगा मेरा प्लान? ठीक है, जहाँ इतने दिन एक्टिंग कर ली, थोड़ी देर और कर लूँगी एक्टिंग। वैसे भी तुमसे मिलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। पूनम सुनो ना, ये छुपन छुपाई का खेल अब बहुत हो गया। तुम अपने पति को डाइवोर्स दे दो ना, और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर हमें किसी से छिपके मिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर तुम मेरे लिए टिफ़िन लेकर आया करना, अच्छी अच्छी डिश बना कर लाया करना, फिर मैं सबको ऑफिशियली बता सकता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। प्लीज़ दे दो ना डाइवोर्स। पहले तुमने मुझसे कहा कि MBBS कर लो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी। फिर तुमने मुझसे बोला कि जॉब कर लो, फिर शादी कर लूँगी। और मेरी जॉब लग गई है, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, तब भी तुम मुझसे शादी नहीं कर रही। यार घर वाले रोज प्रेशर डाल रहे हैं कि शादी कर लो, सेटल हो जाओ। अब उनको क्या बताऊं कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो किसी और के साथ रह रही है। पूनम, मैं 1 लाख रुपए महीने कमाता हूं,
और तुम मुझसे बोलो, मैं अभी तुम्हारे पति से बोलता हूँ, अभी तुम्हें डाइवोर्स देगा। बेबी, डाइवोर्स लेना इतना आसान थोड़ी है ना। वैसे भी तुम समझते ही हो किस बेस पे छोड़ूंगी मैं उसे, उसमें कोई कमी नहीं है। और हाँ, अब तुम इस क्लिनिक को थोड़ा बड़ा कर दो, अपना हॉस्पिटल खोल लो। अभी तुम किसी और के हॉस्पिटल में काम करते हो, अपना हॉस्पिटल खोल लो और टेंशन मत लो, मुझसे भी नहीं रहा जाता तुमसे बिना मिले। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बेबी, मैं मौका देख के खुद ही डाइवोर्स ले लूँगी, तुम्हें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और वैसे भी किसी को बताने की कोई ज़रूरत थोड़ी है, हम लोगों को पता है ना कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यार इतनी देर हो गई और कितना टाइम लगेगा इलाज में? मैसेज या अननोन नंबर से वीडियो किसने भेजी है मुझे? मेरी बीवी डॉक्टर के साथ ये सब कर रही है। इसका मतलब पूनम मुझे धोखा दे रही है। हम दोनों कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। और हाँ, अभी अपना मूड स्पॉइल मत करो। चलो ठीक है। तुम अंदर कैसे आए? बाहर चलो, अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अरे बंद करो अपना ये ड्रामा। मुझे अच्छे तरीके से पता है यहाँ पर कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ ठीक है, करता हूँ तुम्हारी बीवी से प्यार, और हम दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। मजबूरी में किया इसने तुमसे शादी, क्योंकि उस टाइम मेरे पे नौकरी नहीं थी। अरे तुम बताओ ना यार, चुप क्यों खड़ी हो? बताओ इन्हें। पूनम क्या बोल रहा है ये? तुम इससे प्यार करती थी? अरे अगर तुम इससे प्यार करती थी तो तुम्हें इससे शादी करनी चाहिए थी ना। मुझसे शादी क्यों की? तुम मुझे बता देती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई जिद नहीं करता शादी करने की, पर तुम इससे प्यार करती थी और शादी मुझसे की तुमने। मुझे इतना बड़ा धोखा देने की क्या जरूरत थी पूनम? जब तुम इससे प्यार करती थी तो इसी से शादी करनी चाहिए थी ना। अरे अगर तुम शादी के बाद भी मुझे बता देती कि तुम इससे प्यार करती हो, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तो मैं हंसी खुशी तुम्हारी शादी इससे करा देता। तुम्हें मुझे यूं धोखा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हर एक बार ये तो सोचा होता मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, कितना भरोसा करता हूँ तुम पर। तुमने एक बार मुझसे बोला कि मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। देखा ना मैं कैसे ऑफिस छोड़कर सीधा तुम्हारे पास दौड़ कर आया, तुम्हें यहाँ डॉक्टर के पास लेकर आया। तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे लगा था तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, तुम्हें कुछ हो ना जाए, मैं डर गया था और इसीलिए मैं अपने ऑफिस के सारे जरूरी काम सब छोड़कर आ गया था। अरे तुम्हारी जरा सी भी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती है। और जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे घर से, तभी मैंने तुमसे बोला था कि मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, हम उसके पास चलते हैं, और तुमने मुझसे साफ मना कर दिया था कि नहीं तुम्हें इसी के पास आना है। तो अब समझा मैं, तुम इतने दिनों से मुझे चीट कर रही थी, धोखा दे रही थी मुझे। तुम इलाज के बहाने इसके पास ये सब गंदी हरकतें करने आती थी, मुझे धोखा दे रही थी। तुमने मुझे धोखा देने से पहले एक बार ये सोचा कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, कितना भरोसा करता हूँ। अरे जब तुमने इसके पास आने की जिद की, एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, जबकि मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम इसके पास आने की इतनी जिद कर रही हो तो जरूर कुछ ना कुछ है तुम दोनों के बीच में। पर मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैं तुम पर आंख मीच कर भरोसा करता था पूनम, और तुमने ये गलत फायदा उठाया मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का। मुझे तुमसे ये उम्मीद कतई भी नहीं थी पूनम कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हो। अरे मैं तो अभी भी पागल बन जाता, प्यार जो करता था तुमसे, तुम्हारे प्यार का पर्दा जो गिरा हुआ था मेरी आंखों पर, मैं देख ही नहीं पाया तुम्हारी सच्चाई। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे इस कंपाउंडर ने तुम्हारी वीडियो बनाकर मुझे भेज दी और मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई कि तुम दोनों यहाँ पर इलाज नहीं बल्कि रंगरलियाँ मना रहे हो। और बेटा तुझे लगता है ना कि मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरे पास तुम दोनों की वीडियो है। ये जो तुम दोनों हरकतें कर रहे थे ना, वो वीडियो है, और उसको मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। फिर देखना कैसे तेरी ये अकड़ ढीली होती है। और जब सबके पास ये तुम दोनों की वीडियो जाएगी ना, तब समझ में आएगी तुम्हें किसी को धोखा देने का अंजाम क्या होता है, कितना बुरा लगता है जब हमसे कोई प्यार करता है, हम पर भरोसा करता है और हम उसको धोखा देते हैं। और इतना ही नहीं, तेरे जितने भी पेशेंट है ना, सबका भरोसा उठ जाएगा तेरे ऊपर से। तो तेरा ये जो क्लिनिक है ना, जिसके दम पर तू इतना उछलता है, सब बर्बाद हो जाएगा। फिर देखता हूँ तेरी अकड़ कैसे ढीली नहीं होती है। और हाँ,
तुझे ये हरकत कर रहा था ना, तुम दोनों की वीडियो मैंने तेरे सीनियर डॉक्टर के पास पहुंचा दी है। अभी देखना कैसे रिमांड लगती है तेरी, बस कॉल आती ही होगी तेरे पास। ये ले आ गई कॉल। अब देखना बेटा क्या हाल होता है तेरा। सर की कॉल। हेलो, हाँ सर। क्या सर, नौकरी? अरे अरे नहीं सर, मैं आता हूँ आपके पास। बेबी बेबी मेरी बात। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गई थी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा राहुल। क्या कहा? गलती हो गई? अरे पूनम तुम इसे गलती कहती हो? ये गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह। और इसकी सजा तुम्हें जरूर देकर रहूंगा मैं। अरे तुमने एक बार भी नहीं सोचा मैं तुमसे कितना प्यार करता था, कितना कुछ करता था मैं तुम्हारे लिए। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं, तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं, तुम्हें सारी खुशियां दे सकूं। तुम्हारा पति होने के बावजूद तुम एक गैर लड़के के साथ रिलेशन में थी, और इतना ही नहीं तुम उसके साथ गंदी हरकतें कर रही थी, वो भी मुझे धोखा देकर। इलाज के बहाने से तुम इसके पास रोज आती थी और इसके साथ रंगरलियां मना रही थी। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? और देखो मुसीबत में कैसे अभी तुम्हें छोड़कर भाग गया वो। तुम्हें लगता था ना ये तुमसे प्यार करता है, मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है तुमसे। ये देख लो मुसीबत में तुम्हें कैसे छोड़कर भाग गया। और हाँ, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं अभी के अभी तुमसे अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। अब तुम इसके साथ रहो या किसी और के साथ अपना मुंह काला करो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और तेरी जैसी लड़कियों के साथ ना यही होता है, जो किसी लड़के का दिल तोड़ देती हैं, उसको धोखा देती हैं, फिर तुम्हें भी धोखा मिलता है। देखो ना जिस तरह तुमने मुझे धोखा दिया उसने तुम्हें। अब भुगतो अपनी करनी, रहो अकेले। राहुल